रखते हुए मागर ये जान गया था उसके पांव पांव चलने का नाम बस उतना ही। मागर जिस दिन रिहा हुआ तो सबसे पहले बरशुली की तरफ रवाना। बरशुली का चेहरा पहले से काफी बदल चुका। चमारी उतरकर वो कहाँ जाए, क्योंकि चमारी भी तो उसके लिए अज्ञान पर चिंता। भैया चाय पीनी है। अरे बहादुर काका दो चाय लाइयो। का भैया हमें ऊपर चढ़ जाओगे? ये बताओ ये थाना कहाँ पर है? ले थाने के सामने ही खड़े हो भैया। हाँ इतना बड़ा थाना। चमारी और सर्किल का बड़ा थाना था। पिछले दिनों के छोटे चमारी गांव के बाबू कई कई थाने के चक्कर लगाते हुए अब सर्कल इंस्पेक्टर के तौर पर चमारी के बड़े थाने में तैनात थे। घर जा रहा हूँ। घर? कहाँ तो था घर तुम्हारा? बरशुली माझी पाड़ा। माझी पाड़ा। कई साल पहले सबके सब कहीं चले गए। कहाँ गए? कौन जाने कहाँ ले गए लोग उनको? बड़े बाबू लोगों ने बसाया था, उन्हीं लोगों ने उजाड़ दिया। उसके बाद नक्सली आंधी ठहराव की, तो बाबू लोगों ने मामला मुकदमा करके उन लोगों को खदेड़ दिया। सब तो अरे सबका खैर, अब उन बातों के जिक्र से क्या फायदा? जाकर खुद देखा। बरशुली तक वो पैदल पैदल ही चलता। 14 साल बाद उसकी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी। जिनके फूल संतान औरतें अपने बालों में सजाया करती थी। गोरे गोरे मुखड़े में छुट्टा नहीं है, गोरे गोरे मुखड़े में छुट्टा नहीं है। कहा भैया पान खाओगे भैया? क्या बात है भैया, पान खाओगे? एक घड़ी दे दो। लो छातुला मगर मांगन संतान बरशुली जा रहा। मगर वहां तो तुम लोगों कोई नहीं रहा। तुम जानते हो वो लोग कहाँ गए? ना वे लोग कहाँ गए हमें नहीं। आज भी पोखर यही मौजूद है। जब वो लोग नदी को पहली बार लेकर आए थे ना, तो इसी पोखर से उन्होंने पानी पिया था।
अब तो धनी का चेहरा भी ठीक से बड़ी चंडाल चीज होती है जी, बड़ी चंडाल चीज। धनी को भी क्या सूझी किसने हमका तैश दिला दिया और तैश में आकर हमने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने अगर हमका तैश में आया होता तो आज हमारी धनी हमारे साथ होती, सब कुछ पहले जैसा होता। माना कि हम लोग उजाड़ दिए जाते, तबाह कर दिए जाते, पर हम होते तो साथ में। एक संतान दूसरे संतान का साथ ढूंढता है, कभी एक काम के जीवन नहीं रह सकता। चमारी पहुंचते ही उसने भूख के मारे मुरमुरे खरीद लिए। मागन को पता ही नहीं चला इन दिनों मुरमुरे की कीमत 4 रुपए किलो थी। मागन 2-3 दिन तक चमारी के बाजार में घूमता फिरता रहा। बाजार में भी उसको कोई भी संथाल आता जाता नजर नहीं आया। बहुत परेशान, क्या करे, कहां जाए, किससे क्या बात करे, उसको कुछ भी समझ में नहीं। अंत में सत्तू चना भुनने वाले भुजे की शिकायत पर सिपाही उसको पकड़कर थाने में ले आए। अभी तक तो यही है। तो कहाँ जावे हम? लाइफ पर थाना पुलिस से डराएगा? संथाल विश्वासी होता है, जी तोड़ मेहनत करता है। काम करेगा, काम करेगा। ले चल रहे। अगले दिन मागन को जीप में बिठाकर वे बटवारी पहुंचे। दूर रामगेरी का पहाड़ नजर आता। बटवारी के उस छोर पर सरकार ने फॉरेस्ट लगाया था। गांव का चेहरा धूली धूसर, थाने का चेहरा भी बिल्कुल उसी तरह। बड़े बाबू की सलहज लाइफ और शब्द सुनकर तो बौखला गई। तुमने कहा था ना तुम्हें काम का आदमी चाहिए। जी जी जी, लाया उसको अपने साथ। लाओ रे। लीजिए चाय लीजिए। देखो लाइफर, लाइफर? लाइफर के अलावा और कोई भाग कपड़े पर पानी नहीं खींचे। महीने में 5 रुपए से दे दिया करना। ये आदमी बात बहुत कम करता है। इसे बेटा बेटा भी ना कहना। इसे देकर जा रहा हूं, फिर बाद में तुम ही कहोगी कि भला किया मैंने तुम्हारा। अरे वो सब तो ठीक है जीजा जी, लेकिन मेरा ट्रांसफर का क्या हुआ? मैंने कितनी बार आपसे कहा है, इस जगह से मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। यहाँ पे ना कोई स्कूल है और ना कुछ। ओ बिरादर, ऐसे निर्वासन में मैं भी रह चुका हूँ। कुछ दिनों तक ऐसे ही घसीटते रहना होगा, फिर बाद में तुम्हारा तबादला मैं जोरबारी में करा दूंगा। जोरबाड़ी? हाँ, जोरबारी। वो जगह अच्छी है, वहाँ स्कूल भी है और बिजली भी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। मजे में रहना मगन। कोई तकलीफ या परेशानी हो तो माया बाबूजी से कहना, ठीक है? बाबू, बाबू हो? बोल। बरसुली मांझी पाड़ा के संतालों की कोनो खोज खबर मिले ना बाबू, तो हमका जरूर बताना। बता दूंगा। हाँ बाबू, अगर उन लोगों से भेंट हो जाए ना तो उनका इत्तला भी कर देना। कर दूंगा रे। चल। जीजा जी, आपके लिए ये इस शहर का सबसे अच्छी मिठाई है। अरे आप आ रहे हैं, अगर मुझे पहले से पता होता तो ज्यादा मंगा कर रख लेता। अरे ये तो सिर्फ नमूना है, थोड़ा सा मंगा कर रखा था बस। ले लो। ले। देखो, दिन काल बदल चुका है मेरा जी। लोग बात कुछ देर तो ले सकते हो, मगर खबरदार खुद कुछ मत मांगना। आजकल दिन काल अच्छा नहीं है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
सबसे पहले थूकते हैं। ठीक है, खैर मागन को तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूँ। चलता हूँ ब्रदर, चलता हूँ सलाह जी। फिलहाल अपने पति परमेश्वर के साथ बाद में अपनी दीदी की तरफ से नसीब होगा। अरे आइए ना, लेट हो रहा है। अरे आ रहा हूँ भाई। फिर आइएगा जरूर टीचर जी। हाँ जरूर। तुम अच्छी तरह से ये घर देख लो। आज से तुम्हें यहीं रहना होगा। रह सकोगे तुम इस जगह पे? रह लोगे? पानी की कमी की वजह से समूचा थाना सूखा पड़ा है, सूखता जा रहा है। गर्मी के मौसम में तो मानो खैर बहंगी में पानी लाओगे तो कोई असुविधा नहीं होगा। भाई मैं तो बांध तक चला जाता हूँ, औरतों के लिए सही, उनको दिक्कत जो होता है। मागन बिना किसी प्रतिवाद के घर के सारे काम करता है। बेचारा छोटे छोटे डग भरता है, छोटे छोटे डग भर के वो बहंगी में पानी दूर से ढूंढकर ले आता है। उसने यहाँ पर रहते अच्छी बागवानी भी सीख ली। वो हमेशा आच्छादन करता, मानो किसी जादू मंत्र के वश में। वो जो कुछ भी काम करता था उसी जादू मंत्र के वश में बंधा करता था। जेल जाते वक्त काफी दुखी था बेचारा, कि जैसे पंछी जाल में फंस जाता है वैसे ही वो फंस गया। एक दिन बड़ी तकलीफ से उसने अपने काका से कहा था, काका काका तुम हमको फांसी का नहीं चढ़ने दिए। देखो ये छुरा कैसी बातें कर रहा है। तूने क्या सिर्फ अपने लिए जन्म लिया है मागन? हम तोरा ब्याह करा दूंगा, तोरा बेटा अपनी गोदी में खिला, तब जाकर मोरी छाती ठंडी पड़ेगी। जब तू लौट आएगा चिंता ना कर मागन, चिंता ना कर। अभी तक मागन को भरोसा था कि कहीं ना कहीं उसकी अपनी जिंदगी उसका इंतजार कर रही हो। ये थाना पुलिस भर्ती उसका जीवन संसार बन गया। भुलाए फर्द अभी भी कैदी, पाँव में बेड़ी, नाप नाप कर पाँव रखो, हुक्म मानकर काम करो। अगर ये एहसास ना होता तो मानो वो रामगिरी पहाड़ तक दौड़ता हुआ चला जाता। कहीं टिमटिम मादल बज रहे हैं या नहीं? क्या कहीं सहरा का उत्सव मनाया जा रहा है, जहां संथाल बहुएं अपने माँ बाप भाई बहन के ना होने पर दुख मनाती हुई गाती हैं? सिर्फ एक कैदी, जो थाना से बांध तक और बांध से थाना तक सिर्फ छोटे छोटे डग भर के चलता। तो सिर्फ एक कैदी, वो किसी से भी बातचीत नहीं करता, यहाँ तक कि सिपाहियों से भी बातचीत नहीं करता।
अपना काम पूरा करके फॉरेस्ट, सरकारी फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। सरकार ने वहां पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए, लेकिन जैसे ही वो फॉरेस्ट में दाखिल होता, बड़े बड़े डर की चलने लगता।
गिरफ्तारी करो तो कहते हैं रुपया देकर पेड़ काटने को कहेगा। सो भूख की आग जलती है, ऐसे में 5 रुपया हाथ में धर दो तो पेड़ कहो तो पेड़, मानस कहो तो मानस, पहाड़ कहो तो पहाड़, जो कहोगे सब काट डालेंगे, यही सब कहते रहते हैं। पर हम तो उन लोगों को कभी नहीं देखे। लेकिन मागन, वे लोग तुम्हें देखते रहते हैं। मागन ने अपने आप को बेहद निरुपाय और असहाय महसूस किया। इतने सालों से अपनी जात बिरादरी का संग साथ नहीं, संथाल चेहरा खोजते खोजते उसकी आंखें थक चुकी हैं। जबकि वे लोग आते हैं, उसी जंगल में आते जाते हैं और मागन उन लोगों को देख नहीं पाता। बाबू, हम उन लोगों के ना पकड़ लूंगा। मागन, तुम पकड़ना जरूर, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर गिनती में वे लोग तुमसे ज्यादा हो तो चुपके चुपके आके मुझे बता देना। भाई, आजकल फॉरेस्ट सलामत रखना तो मुहाल हो गया है, और इस सरकार की भी तो बुद्धि की बलिहारी है, ना जाने तो किसे निर्जन विर्जन में जंगल लगा रखा है। और तुम एक बात बताओ भला, टाउन के अंदर कोई 10-20 हजार पेड़ों का फॉरेस्ट लगाना संभव है? कैसे अजीब इंसान, अब उसे जंगल लगाने की बात है। औरत जात की जैसी मती, मैं क्या देश का राजा बादशाह हूँ जो उसे फॉरेस्ट के काम में लगा दूं? अरे फॉरेस्ट जाने का चाव एक ताल धरा दिया, और तुम बताओ, तुम्हारा सारा कामकाज तो ये पूरा कर ही देता है, तुम्हें क्या तकलीफ है इससे? हाँ, सो तो कर ही रहा। देखो, पानी जरा कम खर्च किया करो, समझी? अरे अकेला आदमी पानी खींचे जा रहा है और तुम हो कि सही अंदाज में पानी खर्च किए जा रहे हो। कैसी बात है ये? लाइफर है ना, इसीलिए इतना सारा कुछ कर पाता है। हाँ, सो तो है। थाना बाबू और उसकी किन्नी मानो भूल ही गए थे कि वो अब लाइफर नहीं। ये बातें उन्हें याद ही नहीं रही, क्योंकि ये बातें खुद मागन को याद थी। संथाल की जिंदगी जगत और संगसात से हमेशा के लिए निर्वास है, उम्र भर के लिए धूपंत रही। ये सब जान समझकर ही मागन ने इसे मारंग गुरु की इच्छा मानकर कबूल भी कर लिया था। लोग आवत है, फारस में दाखिल भी होते, हमका देखते भी, पर हम उन लोगों का नहीं देख पा। जाने कहा तो भक्त लोग हैं जो करम पर अनाज बीज रोपते हैं, सींचते हैं। जाने कहा वो भक्त लोग हैं जो पर 5-4 पत्ते सजाकर ऊपर मीठा मिष्ठान रखते हैं और उसके बाद ऊपर दिया जला देते हैं। जाने कहा वो आकाश से चली हुई जमीन है जिसमें बारिश की बूंद गिरती है तो पौधा का अंकुर फूटता है। बहुत दिन बीत गया, अपने भाई बंधु का चेहरा नहीं देखा, उनका भागा नहीं सुना। हमका पता है तुम हमारी बात सुन रहे हो, हमका जवाब दो ना। बहुत थकाया हूँ जी, अंदर से एकदम सूखा हो गया हूँ। मंसूर अभी तक कोई हाथ? क्या रे मगन,
कोई हाथ लगा? किसी को पकड़ पाया कि नहीं? नहीं बाबू, इस बार अगर उन लोगों को पकड़ लो तब छोड़ो नहीं। अरे मूर्ख, पकड़ेगा कैसे? कुछ पता नहीं हो कब आते और कब जाते हैं? तो सुन, वो रात के आखिरी पैर आते हैं और भोर होते ही 9 तो 11 हो जाते हैं। ये कौन करवा रहा और क्यों करवा रहा ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। और कुल मकुल 2 गार्ड लेकर मैं सामना भी कैसे करूं? क्या गजब का तो ये चलाते हैं वो लोग। हट्टी कट्टी जात तो ठहरी। बाबू, हम उन लोगों को ना पकड़ लूंगा। पागल हो गया तू? रात का जंगल में जाएगा? हाँ बाबू, तभी तो उन लोगों को हम पकड़ पाऊंगा। वो लोग राजा तो उनका पकड़ सकते हैं का? पता भी है तुझे, थाने को सब इख्तियार है। तो क्या फिर उसके बाद तुम उन लोगों को जेल भेज देते हो? ना ना, भेज सकता, लेकिन अगर पकड़ सकता उनका गाँव उदार छीन ले, फिर जुर्माना लगाकर भेज दे। पर उन लोग तो बहुत गरीब ठहरे। अरे अपना सब कुछ स्टॉप। और उन लोग तो बाबू बड़ा गरीब ठहरे। अरे अपना सब कुछ बेच बाच कर जुर्माना अदा करते हैं। अब ये बात बताओ, कितनी तकलीफ उठाकर कितनी कोशिश से सरकार जंगल लगाती, कार्ड बेचकर कितना खजाना वसूल करती है। उसी की चोरी का सरकार बर्दाश्त करेगी नहीं, काहे बर्दाश्त करेगी? मैं इस बीट बाबू को भी जाना दूंगा और वो थाना बाबू का भी, फॉरेस्ट के बारे में इनका एक कट्टू जाना दूं। लेकिन मागर इस सब कमाई का पालती बाबू कितना कितना पेड़ कटवा दे, कितना जुर्माना दे, वो तमाम रुपया तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। गार्ड लोगों ने भी कभी नहीं देखे। 2-4 डोम संथाल अगर पकड़ भी जाता है तो 4-5 रुपए की आमदनी हो जाता है बस। थाना बाबू कुछ नहीं रखा रे, ये बहुत बुरी जगह है रे। मंजूर आया बाबू, रात हो चुकी है, लगता है संथाल लोग आने वाले हैं। रामगढ़ी पहाड़ किस पर का है? कोई संथाल जाती? लगता है बरसूली मांझी पहाड़ के संथालों ने वहां घर बना लिया है। पर जेल जाने के बाद इंसान गंदला हो जाता है, घिनौना हो जाता है। तो उसके लिए क्या हमें बिरादरी को भेंट देना होगा? जैसे बिरादरी की। लेकिन अब हम ये पाँव में मीडिया नहीं रहने दूंगा। हमें मीडिया को तोड़ दूंगा। थाना पुलिस के आते हमारे पाँव में मीडिया पड़ जाती है, पर अब हमें मीडिया तोड़ दूंगा। गाड़ी में लेके आया हूं।
हमको पता है तुम हम लोग को समझा। हम मांगल संथाल ठीक से चल नहीं पाता हूँ, छोटे छोटे डग भर के चलता हूँ। अरे क्या कुत्ता है तू, हमारी है संथाल होकर अपने ही जात को धके आया है। हम तो कुत्ती देखा हमारे तो हाथ में शाल पत्ता की डाल है। शाल पत्ता की डाल? रात भोर हुआई भोर, दिन कुसुम कुसुम। मागन नदी जैसे कल कल छल छल लहजे में बातें करने लगा। बारिश और शिशिर बूंदों की तरह रोता रहा। काले काले चेहरे चुप, भावलेश मागन ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखें अधेड़ पहाड़ हंसदा की तरफ जा गई। चलो मागन, संथाल होड़ के दुख जर्जर और अनिश्चित जीवन में लो चलो। लाओ इसके माथे पर भी घाट का गट्ठर दे दो। सामने बहुत लंबा रास्ता है मागन, जल्दी जल्दी पगडना होगा। वो देखो सूरज देवता निकलने वाले। रामगिरी की ढलान पर चढ़कर उस पार उतरना होगा मागन, चलो। आज
निकल लो